आज के डिजिटल युग में डिजिटल तकनीक के ज़रिए बन रही फिल्में और उस दौर की फिल्मों में काफ़ी अंतर है। आज बड़े से बड़े स्टंट्स एडिटिंग टेबल पे मैच और एडजस्ट करा दिए जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ सीन्स भी, जैसे अर्थक्वेक्स, बिल्डिंग डिजास्टर्स, कार जंपिंग, क्रैशिंग, रोलिंग इत्यादि, जिसमें कहीं से भी ओरिजिनलिटी लगती ही नहीं है। दिवेचा साहब के पिछले एपिसोड में मैंने इसी तरह के एक बहुत ही रिस्की शॉट का जिक्र किया है कि कैसे एक बिल्डिंग की छत पर पानी से भरी हुई एक टंकी को रियल में ब्लास्ट कराकर फिर पानी गिराकर उस पूरे शॉट को शूट किया गया था। फिल्म शान का वो सीन था जिसे द्वारका दिवेचा ने एक साथ 3 अलग अलग एंगल से कैमरे का सेटअप लगाकर पूरे शॉट को एक ही टेक में ओके कर दिखाया था। वो एपिसोड ज़रूर देखिएगा। भारतीय सिनेमा की माइलस्टोन मूवी यानी शोले, अगर उसके सिनेमेटोग्राफर यानी डीओपी द्वारका दिवेचा नहीं होते तो शायद वो फिल्म इतनी बड़ी हिट नहीं हो पाती। जी हाँ, क्योंकि दिवेचा साहब ने कई तरह के टेक्निक्स की शुरुआत फिल्म शोले से ही की थी, जिनकी जानकारी उन्होंने हॉलीवुड जाकर इकट्ठा किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने फिल्म शोले के कई खतरनाक और जानलेवा सीन्स और शॉट्स को अपनी जान की बाजी लगाकर उसे फिल्माया था, और वो भी एक ही टेक में। कुछ नई टेक्निक्स की शुरुआत तो उन्होंने शोले से पहले ही कुछ फिल्मों में कर दी थी, जैसे मिशेल कैमरा। इस कैमरे को हॉलीवुड से भारतीय सिनेमा में लाने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ द्वारका दिवेचा को ही है। और इस कैमरे से जिस फिल्म की शूटिंग उन्होंने पहली बार की थी, वो फिल्म थी यास्मीन, जो 1955 में आई थी। बहुत बड़ी हिट हुई थी, यानी कि ब्लैक एंड वाइट के दौर में। ये उनकी दूरदृष्टि थी जो आज के डिजिटल टेक्नोलॉजी पर भी भारी पड़ती है। शोले के सक्सेस के बाद रमेश सिप्पी ने कुछ और फिल्में अनाउंस कर दी थीं, जैसे तृष्णा, सागर, शान, जिन्हें जीपी सिप्पी प्रोड्यूस कर रहे थे, जो शोले फिल्म के प्रोड्यूसर थे। उसी वक्त मुशीर रियाज प्रोडक्शन ने एक और बड़े स्टार कास्ट वाली फिल्म के लिए रमेश सिप्पी को बतौर निर्देशक साइन किया, और ये फिल्म थी शक्ति, जिसमें दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन को कास्ट किया गया था। रमेश सिप्पी ने इन सभी फिल्मों की सिनेमेटोग्राफी के लिए बतौर कैमरामैन द्वारका दिवेचा को ही रखा। इधर सलीम जावेद इन सारी फिल्मों के लिए 70 mm स्क्रिप्ट लिख रहे थे। इनमें से कुछ फिल्मों की शूटिंग भी शुरू हो चुकी थी। 2-3 जोखिम भरे सीन्स को दिवेचा साहब ने बहुत ही बखूबी से शूट भी कर दिया था कि अचानक इन सारे सीन्स को शूट करने के कुछ ही दिनों के बाद भारतीय सिनेमा जगत के जिंदा दिल और जाबाज सिनेमाटोग्राफर यानी डॉयन ऑफ सिनेमाटोग्राफर द्वारका दिवेचा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो तारीख थी 5 जनवरी 1978। उनके निधन के बाद ये सारी फिल्में 70 mm से सिमटकर 35 mm की हो गईं, क्योंकि 70 mm में शूट करके शॉट्स को अंजाम देना, इसके धनुर्धर सिर्फ और सिर्फ द्वारका दिवेचा ही थे।
इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि दिवेचा साहब जैसा सिनेमाटोग्राफर न तो उनसे पहले कोई था और ना ही उनके बाद कोई हुआ और शायद कभी होगा भी नहीं। इस एपिसोड के जरिए भारतीय सिनेमा के एक बहुत ही महान कलाकार, सिनेमाटोग्राफर द्वारका दिवेचा साहब को उनकी 44वीं पुण्यतिथि पर इस छोटे से कलाकार की तरफ से एक श्रद्धांजलि थी।